Hello bachcho, let's read the question. The question says that a particle moves in a circle of radius 4 cm clockwise at constant speed 2 cm per second if x cap and y cap are unit acceleration vectors along x and y axis respectively in centimeter per second square. The acceleration of the particle at the instant halfway between P and Q is given by, and the options are minus 4 x cap plus y cap, 4 x cap plus y cap, minus x cap plus y cap by रूट 2, x cap माइनस y cap by 4. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज वेक्टर्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है बच्चों. तो अब देखो बच्चों, हमें कुछ इस तरीके से सर्कल गिवन है. अब ये जो है एक्सिस है हमारे पास. ठीक है बच्चों, ये है एक्स कैप यूनिट वेक्टर एंड दिस इज वाई कैप यूनिट वेक्टर. अब क्योंकि क्या बात कर रहे हैं हम, 4 सेंटीमीटर जो है वो आपको रेडियस गिवन है. सो ये सब जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास पॉइंट्स होंगे. ये है पी और क्यू पॉइंट. अगर हम इसका हाफ देखते हैं, लेट्स से दिस वेक्टर, ये ए वेक्टर एज्यूम करते हैं और ये हाफ है. इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए एक्स ए वाई. अब अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो ये कैसे आएगी, ए एक्स अलॉन्ग एक्स यूनिट वेक्टर एंड ए वाई अलॉन्ग वाई कैप. ठीक है बच्चों, यही हमारे पॉइंट्स होंगे. ठीक है. अब क्योंकि मोशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और हमें पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की गई है ना बच्चों, क्योंकि हर पॉइंट पर इसका जो एक्सिलरेशन है वो सेम है 4 मैग्नीट्यूड से. राइट, देखो यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, है ना. तो इसका मतलब जो एक्सिलरेशन है आपके पास, दैट विल बी सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन. ठीक है बच्चों, और वो किधर लगता है हमारा, टूवर्ड्स द सेंटर, दैट विल एक्ट एज टूवर्ड्स सेंटर. ठीक है बच्चों. तो अब सेंटर पे है, तो अब देखो अगर हम एक्सिस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहां पर होता है पॉजिटिव एक्स कैप, दिस इज पॉजिटिव वाई कैप, दिस इज माइनस एक्स कैप एंड दिस इज माइनस वाई कैप. अब देखो ये सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये कहीं कुछ इस डायरेक्शन में हम एज्यूम कर लेते हैं. अब यहां पर क्या है आपके पास, दोनों ही माइनस में है, तो इसका मतलब इसकी कुछ रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, दैट इज माइनस ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप, या फिर एक्स कैप माइनस ए वाई जे कैप. ठीक है बच्चों, आई कैप और जे कैप भी हमारी यही सेम यूनिट वेक्टर्स होते हैं. अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड्स की. तो अब देखो, क्योंकि ये एंगल कितना बना रही है, हाफ वे बोला है, तो क्वाड्रेटिक में, तो क्वाड्रेंट में ये तो आपका कितना एंगल होगा, 90 डिग्री, एंड हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 45 डिग्री. सो रिप्रेजेंट करेंगे ए एक्स को, देन इट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड दैट इज कॉस 45 डिग्री. थीटा होता है हमारे पास, राइट, एंड दैट ए वाई क्योंकि अपोजिट में है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन 45. तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज ए बाई रूट 2 एंड दिस इज ऑल्सो ए बाई रूट 2. ठीक है बच्चों. अब लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन हमारे पास एसी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर. ठीक है बच्चों, और गिवन है हमें एम जो है हम यूनिट मास लेके चलते हैं इसमें, तो वी हमें वेलोसिटी, तो वी हमें स्पीड गिवन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर. आर कितना है, रेडियस 4, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 1. राइट, तो ये कितना हो गया आपके पास, ए एक्सेलरेशन, इसको हम सेंट्रीपिटल दिखाते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस 1 बाय रूट 2 आई कैप एंड देन माइनस 1 बाय रूट 2 जे कैप. सिमिलरली माइनस 1 बाय रूट 2 एक्स कैप प्लस
y cap. So that is the final answer and that matches C option. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.